Hello everyone, this is Anjali, your accountancy subject teacher. Today we are going to start a very interesting topic, that is cash book. So let's begin. This is a chapter number 7 from the Kalyani publisher, that is subsidiary books, in which we will come to know how to prepare cash book, what will be the format, advantages and purpose of preparing the cash book. So let's begin. So first of all, question rises, what is cash book? कैश बुक इज़ बेसिकली अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. हम बोल सकते हैं कि ये एक ओरिजिनल या प्राइम एंट्री है, क्योंकि इसमें जो भी हम कैश या बैंक ट्रांजैक्शंस डालते हैं हम उसको किसी और बुक में नहीं डालते. वी विल नॉट रिकॉर्ड द कैश ट्रांजैक्शन और द बैंक ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक. सो कैश बुक एक क्या है, एक प्राइम बुक है, यू कैन से एक ओरिजिनल एंट्री होती है जिसमें हम कैश की ट्रांजैक्शंस और बैंक की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, वेदर इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस. ओके, सो हियर द थर्ड पॉइंट इज इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन chronological order. Chronological order means time basis, you can say occurrence basis. जिस डे को ट्रांजैक्शन हुई होगी, यू कैन से कि आपने 1 अप्रैल को मशीनरी बाय की तो आपसे कैश गया, तो आप जो आपकी कैश पेमेंट गई है 1 जन को या 1 अप्रैल को, आप उसको 1 अप्रैल को ही रिकॉर्ड करेंगे. जो ट्रांजैक्शन सेकंड को हुई है, आप 2 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन को पहले नहीं लिख सकते और आप सोचे कि सेकंड पहले लिख देते हैं और 1 अप्रैल वाली बाद में लिख देते. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स जस्ट दैट कैश बुक को हमेशा ही कॉर्नोलॉजिकल, यू कैन से अक्रेंस वाइज, यू कैन से हैपनिंग वाइज ही रिकॉर्ड किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इट परफॉर्म्स द रोल ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर. हाउ इट परफॉर्म्स द रोल ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर? तो कैश बुक जर्नल का भी रोल प्ले करता है और लेजर का भी. एज वी नो, जर्नल में भी जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वो कॉर्नोलॉजिकल में ऑर्डर में की जाती हैं. सिमिलरली कैश बुक में भी ऐसा होता है. सो यू कैन से दैट ये जर्नल का भी रोल प्ले करेगा. इफ़ वी विल टॉक अबाउट हाउ दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ लेजर, जैसा कि हमें पता है कि लेजर में क्या होता है, 2 साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. सिमिलरली इन कैश बुक यू विल सी देयर आर 2 साइड्स, दैट इज डेबिट साइड and credit side. So you can say that it is really playing the role of ledger as well. Next point, cash column has debit balance. Cash column, cash is your asset, so हमेशा इसका debit balance ही होता है. क्यों इसका हमेशा debit balance होता है? Because reason इसका ये है कि जितना कैश आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है आप उससे ज़्यादा कभी भी स्पेंड नहीं कर सकते. सो यू कैन से दैट इट हैज़ debit balance, but bank column can have either debit or credit balance. How? बैंक का कॉलम में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कैसे हो सकता है? बिकॉज चाहे आपके बैंक whether it is your asset but it can be a liability on the same time. How? सपोज आपके बैंक में अमाउंट पड़ी है 200 रुपीज़, बट यू वॉन्ट ₹500 from your bank balance in order to do the transaction. In that case a businessman can take the overdraft facility. तो हो सकता है कि बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो, तो यू कैन से दैट बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है अगर हमारे पास बैंक में, यू कैन से कि बैंक बैलेंस पॉजिटिव पड़ा हुआ है. बट अगर बैंक बैलेंस नेगेटिव है, यू कैन से हमने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है बैंक से, तो हमने जो 300 रुपीज़ लिए, 200 थे, 500 हमने विड्रॉ करवाए, तो 300 हमें बैक करना पड़ेगा, ऑब्वियसली रीपे करना पड़ेगा टू द बैंक अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. सो यू कैन से दैट वो एट द सेम टाइम इट विल बी एक्ट एज अ लाइबिलिटी फॉर अस. सो ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी हो सकती है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. सो वेन एवर वी विल प्रिपेयर अ कैश बुक में कैश कॉलम का हमेशा ही डेबिट बैलेंस रहेगा एंड बैंक कॉलम का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और यू कैन से अमाउंट्स. देयर इज इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ द बैंक ट्रांजैक्शंस. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई देयर इज अ नीड टू रिकॉर्ड द कैश ट्रांजैक्शन. What is the purpose of cash book? So
As we all know, basically in the organization there are the number of transactions in every business. So you can say that कैश की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए देर इज़ अ नीड टू रिकॉर्ड द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन्स. सेकेंड पॉइंट, फ्रॉड. फ्रॉड में क्या है, सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि कैश में हेरा फेरी, यू कैन से एम्बेजलमेंट या मैनिपुलेशन की जा सकती है, फ्रॉड हो सकता है, हेरा फेरी हो सकती है, तो कैश की चोरी की जा सकती है. तो इसीलिए कैश को रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट कि हमें बचा सके कि कल हमारे पास कितना कैश था, आज हमारे पास कितना है और नेक्स्ट डे कितना होगा अगर हम ये पेमेंट्स कर दें. सो इन ऑर्डर टू गेट, यू कैन से अप टू डेट इंफॉर्मेशन, अप टू डेट इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि क्या हो, हम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें. एज वी नो, कैश बुक को डेली बैलेंस किया जाता है. बैलेंस करने का मतलब डेली बेसिस पे चेकआउट किया जाता है कि आज के टाइम पर, आज के दिन या इस मंथ के लास्ट तक हमारे पास कैश की पोजीशन क्या है, कैश हमारे पास कितना पड़ा है, 500 है, 1500 है, सो दैट कि हम फर्दर की ट्रांजैक्शंस के बारे में सोच सकें. नेक्स्ट टॉपिक हियर यू कैन सी टाइप्स ऑफ कैश बुक. What are the various methods of preparing the cash book? कैश बुक भी डिफरेंट काइंड्स की हो सकती है. सिंपल कैश बुक, सिर्फ जिसमें इसको हम सिंगल कैश बुक भी बोल सकते हैं, जिसमें एक ही कॉलम होता है अमाउंट का और वो कैश का ही होगा. नेक्स्ट है डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 2 कॉलम होंगे. हो सकता है कैश हो एंड उसके साथ बैंक हो, और ये भी हो सकता है कैश के साथ साथ डिस्काउंट का कॉलम हो. यू कैन से एनी कैश बुक वेयर 2 कॉलम्स आर गिवन, तो वो कोई भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक. थर्ड इज अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक. तो नेम से ही क्लियर है, जिसमें अमाउंट्स के 3 कॉलम होंगे, जैसे कि एक कैश, दूसरा डिस्काउंट एंड थर्ड हो सकता है बैंक. तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें हमें 3 अमाउंट्स नोट डाउन करनी पड़े. ऐसा भी हो सकता है कि 2 बैंक हो, वन इज़ येस बैंक एंड सेकंड इज़ एक्सिस बैंक एंड थर्ड इज़ अ कैश. तो ऐसा भी हो सकता है. सो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक. एट इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या प्रिपेयर करना है. फोर्थ यू कैन से टाइप इज पैटी कैश बुक. पैटी कैश बुक क्या होती है, अगर डेली के अगर हम खर्चों की बात करें, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो पैटी कैश बुक में डाल जाते हैं. जैसे कि आपने एज अ बिजनेसमैन, बिजनेस में आप कुछ स्टेशनरी का मटेरियल लेकर आए, आपने एक मैच बॉक्स बाय की, तो क्या आप 1 रुपी 2 रुपी को आप रिकॉर्ड करेंगे? तो उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करने की बजाय क्या किया जाता है, उसको पैटी एक्सपेंसेस में ट्रीट किया जाता है. यू कैन से दैट छोटे मोटे जो खर्चे हैं उसको हम पैटी कैश बुक बनाते हैं, जिसमें छोटे मोटे खर्चों का इनफ्लो और आउटफ्लो लिखा हुआ होता है. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स एंड द पर्पस ऑफ द कैश बुक.